नमस्कार, ISD न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो आज बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर बीजेपी नेता शाहनवाज से जुड़ी है। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाते हुए ये फैसला दिया है। दरअसल दिल्ली के एक निचली अदालत ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हुसैन को कोई राहत नहीं मिली। उल्टा कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को भी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज ने कहा कि पुलिस शायद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में हिचक रही है। कोर्ट ने पूरे मामले में पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस को 3 महीने के अंदर मामले की जांच करने और IPC की धारा 173 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये मामला साल 2018 के अप्रैल महीने का है। एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर रेप करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद महिला ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका लगाई। साकेत जिला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को शाहनवाज हुसैन ने पहले साकेत कोर्ट में ही विशेष जज के सामने चुनौती दी थी। वहां से जब राहत नहीं मिली तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट से भी बीजेपी नेता को राहत नहीं मिली और अब उनके खिलाफ रेप केस दर्ज होगा। पुलिस जांच करेगी और पुलिस को 3 महीने में रिपोर्ट भी देनी होगी। हालांकि दुष्कर्म के मामले में FIR से राहत पाने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में भाजपा नेता शाहनवाज को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने और जाँच पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 7 जुलाई को हुसैन के खिलाफ धारा 376, 328, 120, 506 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है। हालांकि पुलिस ने पेश रिपोर्ट में तर्क रखा है कि हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता, लेकिन अदालत ने पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की जज न्यायमूर्ति आशा मेमन ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने तक पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। अदालत ने कहा पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी, जबकि अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट अग्रेसित करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि हिंदू महिला से शादी करने वाला भाजपा का मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन अब मुश्किल में है। कल तक वह बिहार में मंत्री थे, लेकिन कुर्सी चले जाने के बाद अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप के मामले में FIR दर्ज करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। अगली खबर बिहार से है। बिहार की राजधानी पटना का 10 सर्कुलर रोड पूर्व CM राबड़ी देवी का आवास, सीढ़ियों से उतरते बीमार लालू प्रसाद यादव, हाथ थामे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लालू का एक हाथ सपोर्ट बेल्ट में बंधा हुआ है तो दूसरे हाथ को CM पकड़कर सहारा दे रहे हैं। पीछे डिप्टी CM तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप यादव भी दिख रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में रिश्तों के उतार चढ़ाव की मुकम्मल कहानी है। लालू और नीतीश कभी एक दूसरे के साथी, एक दूसरे के सहारा, एक बड़ा भाई तो एक छोटा भाई, तो कभी एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन। लेकिन ये तस्वीर 2 दुश्मन बन चुके 2 पुराने दोस्तों के फिर एक साथ आने की है। लालू प्रसाद यादव काफी दिनों से बीमार हैं। वह ज्यादातर अपना वक्त दिल्ली में राज्यसभा सांसद बेटी मीसा भारती के घर पर बिताते हैं, लेकिन इन दिनों पटना में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ राबड़ी देवी के घर पहुंचे। उन्होंने गुलाब का फूल भेंट किया। माहौल ऐसा था जैसे मुद्दत बाद 2 बिछड़े दोस्त मिल रहे हो। अचानक माहौल तब भावुक हो जाता है जब लालू अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए नीतीश से भोजपुरी में कहते हैं, अब एने ओने मत जाइए, तू ही अब गार्जियन बाड़ा, सबके लेके चलिए। मतलब अब इधर उधर मत जाइएगा, आप ही अब गार्जियन हैं, सबको साथ लेकर
चलिएगा। आरजेडी चीफ ने बेटे तेजस्वी से भी कहा कि यह तुम्हारे गार्जियन है, इनका बात मानना। इस तरह लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को अपने परिवार के गार्जियन की जिम्मेदारी सौंप दी। लालू और नीतीश कभी हमराह थे। दोनों अपने पढ़ाई लिखाई के दिनों में ही जेपी आंदोलन के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। दोनों सियासत में आए। दोनों लंगोटिया यार की तरह थे। नीतीश अक्सर लालू को अपना बड़ा भाई बताया करते थे। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल ने जीत हासिल की। नीतीश कुमार ने लालू को मुख्यमंत्री बनाए जाने का समर्थन किया। हालांकि 4 साल बाद ही नीतीश ने लालू के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों के रास्ते अलग हो गए। नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर समता पार्टी नाम से एक अलग दल बना लिया। उसके 3 साल बाद लालू ने जनता दल छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल से अपनी अलग पार्टी बना ली। 2000 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नीतीश की समता पार्टी को शिकस्त दी, लेकिन तब तक नीतीश बीजेपी की तरफ से झुक चुके थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। 2005 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने बिहार की सत्ता से आरजेडी को बाहर कर दिया। 2010 के चुनाव में भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन की जीत हुई। हालांकि 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया, तब नीतीश ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद 2015 में जेडीयू ने आरजेडी कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। नीतीश फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन आरजेडी के सहयोग से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। हालांकि 2 साल बाद ही 2017 में नीतीश ने भ्रष्टाचार पर अंतरात्मा की आवाज सुनकर महागठबंधन छोड़ दिया। जुलाई 2022 में नीतीश ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से रिश्ता खत्म कर लिया। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन का हिस्सा बनकर वह फिर से सीएम बने। तेजस्वी यादव फिर डिप्टी सीएम बने। समय का चक्र फिर घूम चुका है। नीतीश लालू कभी दोस्त थे, फिर कट्टर विरोधी हुए, फिर साथ आए, फिर अलग हुए और अब एक बार फिर बिहार के ये 2 सियासी दिग्गज साथ साथ हैं। अगली खबर चीन से है। दूसरों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने वाला चीन इस वक्त खुद कई तरह के संकटों में घिरा हुआ है। चीन इस वक्त भयानक गर्मी का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से इसके कुछ हिस्सों में नदियां सूख गई है। बिजली संकट ने लोगों के मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, जिससे मुख्य रूप से फैक्ट्रियां बाधित हो रही है। फसलों की पैदावार घटने से देश का आर्थिक संकट और अधिक गहरा हो सकता है। चीन के कई हिस्से पिछले 60 साल की सबसे प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे हैं। सरकारी मौसम एजेंसियों की माने तो देश के मध्य और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। एजेंसियों ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण में उच्च तापमान और 2 हफ्तों तक लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार बारिश की कमी ने गर्मी को और अधिक बढ़ा दिया है। पिछले साल की तुलना में इस बार जुलाई में 40% कम बारिश हुई है, जो 1961 के बाद से सबसे कम है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय की ओर से सोमवार को प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक यांगत्जी नदी के ऊपरी हिस्सों में जल स्तर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन के यांगत्जी नदी न सिर्फ प्रमुख जल स्रोत है, बल्कि हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्ट और फसलों के लिए भी जीवनदायिनी है। गर्मी बढ़ने से चीन में एयर कंडीशनिंग की डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसके चलते पावर ग्रिड पर अतिरिक्त लोड पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दक्षिण पश्चिमी चीनी प्रांत सिचुआन, जो बड़े पैमाने पर हाइड्रो पावर पर निर्भर है, जहां कई कारखानों को 6 दिनों तक काम बंद करने या उत्पादन कम करने का आदेश दिया, ताकि घरों को बिजली की सप्लाई दी जा सके। इस तरह की बड़ी बिजली कटौती चीन में कुछ वैश्विक निर्माताओं के लिए मुसीबत बन गई है। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। देश की राजधानी दिल्ली के बकरवाला इलाके में स्थित EWS फ्लैटों में रोहिंग्या मुसलमानों को अस्थायी रूप से बसाने को लेकर आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार में रसाकसी जारी है। इस बीच बृहस्पतिवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। पत्र में मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की कि उन्हें यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश देना चाहिए कि आखिर रोहिंग्या मुसलमानों को बकरवाला EWS फ्लैट में स्थानांतरित करने का निर्णय किसके निर्देश पर लिया गया था। जांच में यह बात सामने आएगी। अवैध रोहिंग्या विदेशियों के मुद्दे पर एक बार फिर दिल्ली और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति बन गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान के बाद आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकार पर हमला बोला, साथ ही सरकार से कई सवाल किए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि रोहिंग्याओं के मामले में केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। उन्होंने कहा कि देश की नीतियों के खिलाफ और अवैध तरीके से रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि रोहिंग्या कहां रह रहे हैं।
दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने रोहिंग्या को EWS फ्लैट देने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। इससे पहले बुधवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा था कि बक्करवाला इलाके में स्थित EWS फ्लैटों में रोहिंग्या मुसलमानों को अस्थायी रूप से बसाने का खाका तैयार किया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद ऑन रिकॉर्ड रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का श्रेय लिया है। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री को दरकिनार करते हुए दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के लिए उपराज्यपाल के साथ मिलकर यह षड्यंत्र रचा है। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि इस संबंध में दिल्ली सरकार से किसी तरह की कोई मंत्रणा तक नहीं की गई। यह निर्णय केंद्र की ओर से लिया गया, जिसमें दिल्ली सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि इस मुद्दे पर जब पत्रकारों ने तीखे सवाल किए तो वहां हो हंगामा शुरू हो गया। हो हंगामे को देखकर सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर वहां से जाना ही उचित समझा। अगली खबर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव से जुड़ी है। हास्य कलाकार एवं अभिनेता राजू श्रीवास्तव की हालत फिर बिगड़ गई है। वह 10 अगस्त से दिल्ली एम्स में भर्ती है। डॉक्टरों का कहना है कि श्रीवास्तव की हालत गंभीर है। राजू श्रीवास्तव के फैंस की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक दिन कॉमेडियन का हेल्थ अपडेट जारी किया जाता है। 10 अगस्त को कॉमेडियन एवं भाजपा नेता राजू श्रीवास्तव जिम में वर्कआउट करने के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। उनके भाई ने बताया कि राजू श्रीवास्तव बुधवार सुबह वर्कआउट करते समय ट्रेडमिल पर अचानक गिर गए थे। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया। राजू श्रीवास्तव भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन है। नोएडा में फिल्म सिटी स्थापित करने में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हर कोई राजू श्रीवास्तव के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहा है। राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन को अपना आदर्श मानते हैं, वह उनके बिग फैन हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह के बाद उनके परिवार ने बिग बी से कहा कि जो मैसेज उन्होंने राजू के लिए लिखकर भेजे हैं वह उन्हें रिकॉर्ड करके भेजे ताकि राजू को सुनाया जा सके। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने राजू श्रीवास्तव के लिए अपने अंदाज में कई संदेश रिकॉर्ड करके भेजे। इनमें से कुछ में उन्होंने कहा, राजू उठो, बस बहुत हुआ, अभी बहुत काम करना है। आज के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।